हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, क्लास 7 में हम लोग साइंस को कवर कर रहे हैं। उसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे 13 मोशन एंड टाइम। उसका पार्ट 1 आ चुका है, अब ये स्टार्ट हो रहा है पार्ट 2। ठीक है, तो हम लोग ने पीछे स्पीड और डिस्टेंस, पीरियोडिक मोशन, स्ट्रेट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग फाइनली लास्ट में स्पीडोमीटर पर थे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग बूझों को क्यूरियोसिटी आई थी, जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसी डिवाइस होती है जिससे स्पीड मेजर होती है। तो ऑब्वियसली स्पीडोमीटर उसका एक अच्छा एग्जाम्पल था। तो स्पीडोमीटर क्यों यूज़ किया जाता है? मेजर करने के लिए स्पीड को। ठीक है, वो कोई भी हमारे व्हीकल होते हैं या हमारी कार है या बस है, उसमें स्पीडोमीटर डिवाइस होती है। ये दिखाया गया है आपको, डैशबोर्ड कार्ड दिखाया गया है, डैशबोर्ड ऑफ अ कार, उसमें यहाँ पर ये स्पीडोमीटर है। ठीक है, अब स्पीडोमीटर के अलावा भी एक और डिवाइस होती है जिसको नाम दिया जाता है ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर किसके मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं? स्पीड के मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चल गया। अब जो ये पार्ट 2 है, इसमें मेनली ग्राफ को बताया गया है। टाइम डिस्टेंस ग्राफ के बारे में बताया गया है कि ग्राफ एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, लाइन ग्राफ क्या होते हैं, बार ग्राफ क्या होते हैं, पाई चार्ट क्या होते हैं, और अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है टाइम और डिस्टेंस के बीच में तो हम किस तरह से किस ग्राफ को सही मानेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पर ही ये पूरा आपका रिमेनिंग पार्ट जो है वो है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से इसको पढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे पर रीडिंग कर लेते हैं। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक, पहली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टिल द एंड ऑफ द जर्नी। यहाँ पे होता है कि ओडोमीटर स्पीडोमीटर के पता होने के बाद जो पहेली है उससे आता है कि वो जब स्कूल पिकनिक के लिए जा रही होती है तो वो सोचती है कि मैं स्पीडोमीटर की या ओडोमीटर की रीडिंग को नोट करूँगी और उससे एक प्रॉपरली ग्राफ प्लॉट करूँगी। ठीक है, तो ये अपना जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे ओडोमीटर को देख लेती है। उसके बाद एक एक घंटे के टाइम गैप से वो उसको देखना स्टार्ट करती है और उस रीडिंग को नोट करती रहती है। ठीक है, तो ये इसने ऐसे बना ली टेबल। यहाँ पे टाइम है, ये ओडोमीटर रीडिंग है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 8 AM पे वो देखती है कि ओडोमीटर की रीडिंग इतने किलोमीटर्स होती है और उस टाइम पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो हमारे कोई भी यहाँ पे किलोमीटर्स नहीं होंगे, 0 किलोमीटर्स मेंशन किए जाएंगे। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है 8:30, 9 AM, 9:30, आधे आधे घंटे के गैप से यहाँ पर किलोमीटर्स चेंज होते रहते हैं। हर हाफ एन आवर पर 20 किलोमीटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, 20, 40, 60, 80, तो इस तरह से ये रीडिंग बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे पहली ये पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लेती है। उससे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जैसे कि हम लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं, IPL या जो भी, तो उसमें इस तरह के हमें ग्राफ्स दिखाई देते हैं। तो ये ग्राफ होते हैं कंपैरिजन के लिए, एनालिसिस के लिए होते हैं कि हम समझ पाएँ कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। तो ये ओवर्स नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन में ओवर्स हैं और ये वर्टिकल लाइन में रन्स हैं, और इसके थ्रू ये ग्राफ बनाया गया। और इस तरह के जब बार्स होते हैं ग्राफ में तो उसे कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, 3 तरह के ग्राफ होते हैं, 3 टाइप्स के ग्राफ होते हैं। एक होता है बार ग्राफ, ये आपको दिख रहा है। दूसरा होता है पाई चार्ट, वो पीछे है, ये है, ये होता है पाई चार्ट। ठीक है, और थर्ड है लाइन ग्राफ, जिसमें सिर्फ लाइंस मेंशन होती हैं, ये। ठीक है, तो जो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं वो हम लाइन ग्राफ के थ्रू ही करेंगे और लाइन ग्राफ को ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये पाई चार्ट दिखा दिया गया और ये लाइन ग्राफ दिखा दिया गया। फिर ये समझाया जा रहा है कि एक्चुअल में ग्राफ क्या होता है। अब जब हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें चाहिए होता है ग्राफ पेपर। ये दिखाया गया है ग्राफ पेपर। यहाँ पे x-O और x, ये क्या होती है? x एक्सिस है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो ये y-O और y' दिखाया गया है, ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये ग्राफ को इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लेते हैं। Mark the horizontal line on x-O-x'. It is known as x-axis. Similarly, mark the vertical line y-O-y'. It is called the y-axis. The point of intersection of x-O-x' and y-O-y' is known as the origin point O. ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है, O से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे यही पॉइंट बताया जा रहा है। फिर ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू, आप लोग ने क्लास 7 थे तो ग्राफ जो है प्लॉट ही किए होंगे मैथ्स में भी।
तो उसमें यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आते हैं, नीचे जो होते हैं वो नेगेटिव वैल्यू होते हैं, इधर से यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू होते हैं एक्स एक्सिस में, और इधर से ओ से एक्स डैश की तरफ नेगेटिव वैल्यू होते हैं। वैसे ही अगर हम वर्टिकल लाइन में देखें तो ऊपर से यहाँ तक ओ तक, वाई से ओ तक पॉजिटिव वैल्यू और नीचे की तरफ हमारे नेगेटिव वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पे ये इससे इन्होंने मार्क किया है और ये बताया कि जो अभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखने एनालाइज करने वाले हैं वो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के ही फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी डिस्टेंस भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे कह रहे हैं देयरफॉर वी शैल यूज ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन इन फिगर 13.11। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूजो एंड पहली फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ कार एंड द टाइम टेकन बाई इट टू कवर दैट डिस्टेंस देयर डेटा शोन इन टेबल 13.6। ठीक है, तो यहाँ पे ये कवर कर रही है मोशन ऑफ अ कार, सीरियल नंबर, टाइम मिनट्स में लिया गया, डिस्टेंस किलोमीटर में। तो 0 मिनट पे 0 डिस्टेंस होती है। फिर जो नेक्स्ट है 1 मिनट पे 1 किलोमीटर कवर होता है, 2 मिनट्स पे 2 किलोमीटर, 3 मिनट पे 3 किलोमीटर। ये डेटा जैसे हम लोग अगर बनाएंगे तो हम लोग का अलग होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे दिया गया ये ज़रूरी नहीं आपका भी डेटा हो, लेकिन बस ये याद रखिए कि यहाँ पे जो डेटा है वो सेम हो रहा है, 1 मिनट पे 1 किलोमीटर हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमें चार्ट में देखने में आसानी होगी, ग्राफ में प्लॉटिंग में भी आसानी होगी। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे अब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ जब लेते हैं तो ग्राफ पेपर एक तो ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग ये करके ज़रूर देखिएगा, जब ये आप लोग वीडियो सुन लीजिएगा उसके बाद ग्राफ पेपर लाइएगा, उसमें प्लॉटिंग ज़रूर करिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। हम लोग ये जो ग्राफ बना रहे हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो हम लोग नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लेंगे टाइम को, जो कि मिनट्स में मेंशन है हमारे रिकॉर्ड में, और डिस्टेंस को ले लेंगे किलोमीटर में। जैसे हम यूनिट लेंगे वो, अगर हम यहाँ पे सेकेंड्स लेना चाहेंगे तो हम सेकेंड्स भी ले सकते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल को ले लेते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे स्केल लिया है टाइम 1 मिनट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो जो हमारा ग्राफ होता है उसमें एक ब्लॉक जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से 0 से 1 सेंटीमीटर का ये एक है, तो यहाँ से इन्होंने 1 मिनट ले लिया है, फिर यहाँ पे 2 मिनट, फिर 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, ऐसे इन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस के लिए 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ से 0, 1, 2, 3 ये km में हमारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा रिकॉर्ड था तो हमने देखा था कि 1 मिनट पे 0 पे 0 और 1 मिनट पे 1 किलोमीटर, 2 मिनट्स पे 2 किलोमीटर, तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं 1 मिनट पे 1 किलोमीटर। तो ये ग्राफ ये पॉइंट हमें मिल गया। फिर है 2 मिनट्स पे 2, ऐसे 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5 आता चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे। जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा। और इस तरह की बहुत सारी रीडिंग लेकर भी हम, जैसे इन्होंने यहाँ 5 तक बना लिए। ठीक है, ये हम लोग ने यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही ली थी, इन्होंने भी ये पूरी बना ली है। तो हमारे जो ग्राफ जा रहा है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है। ठीक है, ओरिजिन O पॉइंट से शुरू होता है और यहाँ पीछे तक जाता है। तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाएगा। और ये बात भी याद रखना है कि जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है तो वो क्या बता रहा है, देखते हैं एक बार। दिस इज़ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। आप बस का बना लीजिए, किसी भी चीज़ का और बना सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरे में यही समझाया गया है। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों के लिए, कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है यानी कि इससे ये पता चलता है कि हमारी जो भी व्हीकल है वो कैसा, उसकी स्पीड है कांस्टेंट स्पीड है। हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी अदर शेप। अगर हमारा कोई भी व्हीकल है उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो हमारी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, वो फिर फिगर अपने आप इधर होगी, लाइन इधर उधर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने एक और ग्राफ प्लॉट किया है कि अब बस को लेकर इन्होंने ले लिया, बस के जो भी पॉइंट्स उधर पहेली ने बनाया था ना जब पिकनिक पे जा रही थी कि 8 o'clock पे क्या हो रहती है, 8:30 पे क्या रहती है, 20 किलोमीटर्स बढ़ रहे थे, 9 AM पर 40, ऐसे 9:30 पे। तो उसने इसको भी बनाकर देख लिया और इससे उसने जब सारे पॉइंट्स को बनाया तो ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, जिससे हमें क्या पता चला कि स्पीड हमारी बस की कांस्टेंट थी। ठीक
ठीक है। तो ये इस तरह से आपको एक करके पूरा अच्छे से देख लेना है। अब ये स्केल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जैसा भी आप वो लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्केल अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये तरह तरह के रिकॉर्ड करिए, इसको बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाइए, उसके बाद इसका अच्छा सा ग्राफ तैयार करिए। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है यानी कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, अदरवाइज आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कीवर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें बार ग्राफ, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड्स ग्राफ, सिंपल पेंडुलम, यूनिफॉर्म मोशन, ये सब हम लोग डील कर चुके हैं। जो बहुत ईजी था। अब हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसमें ये बताया गया है। ये एक्सरसाइज में थोड़ा आप लोग करिएगा, थोड़ा हम करते हैं, मिल के करते हैं। ये सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग, तो ये आ जाएगा पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन मैरी गो राउंड, ये सर्कुलर मोशन है। सीसॉ पीरियोडिक मोशन है। ये आपको बताना है। मोशन ऑफ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, ये आप लोगों को बताना होगा। मोशन ऑफ अ ट्रेन इन ए स्ट्रेट ब्रिज, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, अब आपको अगर एक्सरसाइज करनी है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी बताया गया है ये सब। इसमें लास्ट में बस एक ये थोड़ा सा पूछा गया है कि ये नॉट कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कांस्टेंट नहीं है। तो ना तो जो भी आपको ये हमने समझाया अच्छे से, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये कांस्टेंट है और तीनों कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके, तो फिर अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, और तब तक फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ नए उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।